राम राम मित्रों। जरा सोचिए कि अगर देश में पढ़ने लिखने वाले लोग चुप हो जाएं तो उस देश का क्या होगा। सुनिए इस कवियर को। यहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हैं। दिक्कत क्या है, इनकी भी तकलीफ है। इन्हें पत्रकारिता नहीं करनी पड़ती, आजकल पेटकारिता करनी पड़ती है। इन्हें वो सोचना पड़ता है जो इनका मालिक सोचता है, और इनका मालिक वो सोचता है जहां वो बिका हुआ होता है। काश कि इस देश में पत्रकारिता लौट जाए तो इस मुल्क के सुनहरे दिन वापस लौट आ सकते हैं। अगर लिखने पढ़ने वाले लोग पर भगवान भरोसा करता है, देश भरोसा करता है, क्योंकि राजनीति, धर्म, शिक्षा, चिकित्सा सब इंडस्ट्री हो गए, जितनी भी सर्विस थी। एक चौथा खंबा हमारा बचा है। मुल्क हमारी तरफ देख रहा है कि अगर हम भी चुप हो गए तो फिर मुल्क किसकी तरफ निहारेगा। तो हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है। मैं कहता हूं, इस मुल्क में जो भी आदमी गलत बोलता हो, आदमी के आदमी से तोड़ता हो, चाहे धर्म के नाम पर तोड़े चाहे जाति के नाम पर तोड़े, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, तो आप मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। आप टीआरपी देखनी बंद कर दो, वो सर्कुलेशन देखना बंद कर दे, दोनों मिलकर एक बार देश देखना शुरू कर दो, तो हमारे ऊपर, एक मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। सुना आपने। आज देश में जितने भी सेवा के क्षेत्र थे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो न्याय का हो, ये सारे एक तरह से इंडस्ट्री बन चुके हैं। ये व्यवसाय के केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसके बाद जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है वो जो है हमारी पत्रकारिता है। यानी जिस जिस स्तंभ से समाज के पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं। यहाँ पत्रकारिता का मतलब सिर्फ जो है पत्रकार हैं उनसे नहीं है। आज पत्रकारों के हालात तो आपने सुना ही कि क्या कवि ने कहा। हकीकत है कि आज पत्रकारों के यही हालात है। पत्रकारिता भी एक व्यवसाय, एक पेट पालने का व्यवसाय बन के रह गया। तो ऐसे में अगर समाज का वो तबका जो पढ़ता लिखता है, जो बोलना जानता है, वो अगर चुप हो गया, खामोश हो गया, तो देश का क्या होगा। आज अगर देश के जो हालात हैं, जिनमें ये सारी संस्थाएं बुरी तरह से नाकाम होती जा रही हैं, तो आज देश के जो हालात हैं उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो जो तीन स्तंभ थे वो तो कमज़ोर हुए ही हैं। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था, जिसका काम ही था इन तीनों स्तंभों पर निगरानी रखने का, ताकि ये तीनों जो स्तंभ हैं संविधान के, वो सही ढंग से कार्य कर पाएँ। लेकिन अगर ये चौथा स्तंभ जिसको निगरानी की व्यवस्था दी गई है, वो चौथे स्तंभ से जुड़े लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो बोल सकते हैं, अगर वो चुप हो जाएंगे तो समाज निश्चित रूप से सही दिशा में नहीं जा पाएगा। और भारत में आज जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पिछले कुछ वर्षों, कुछ दशकों की देश के हालात को देखा जाए तो पत्रकारिता पे लोगों का विश्वास कम हुआ है, या यूँ कहें कि लगभग ख़त्म सा हो गया है। हम पब्लिक मान के चल रही है कि पत्रकारिता जो है ये ईमानदार पत्रकारिता नहीं रह गई है। पत्रकार जो है सच नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो अपने जो मालिक हैं, जिनसे उनका पेट पलता है, उसको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और वो जो उनका मालिक है उसका भी पेट किसी से पलता है, वो उसको खुश करने के लिए जो है न्यूज़ एडिट करता है, न्यूज़ बनाता है, और अपने इन तथाकथित कर्मचारियों को, जिन्हें हम पत्रकार कहते हैं, उन्हें वो बाउंड करता है, लिमिटेड करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलना है जो मैं कह रहा हूँ। तो कुल मिला के यही मैं कहूँगा, यही मेरी अपील है समाज के उस पढ़े लिखे तबके से, वो तबका जो लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उससे कि बोलिए। अगर आप चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो समाज और बुरी स्थिति में चला जाएगा। तो कुल मिला के यही अपील है कि बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले बोलें, लिखें, और जो लिखें उसको पढ़ें, आम पब्लिक तक पहुंचाएं उसको। आज तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन दुर्भाग्य से सोशल मीडिया पे आज एक स्वैग, मैं कहता हूँ कि गंवार स्वैग चला हुआ। आज जो लोग हाईलाइट हैं या जो लोग वायरल हैं, उनमें से देखिए अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अनाप शनाप काम करने वाले। मतलब ये वीडियो देखिए आप,
है तुम्हारा। आपको शर्म आएगी कि ऐसे लोग जो है वायरल हैं आपके समाज में। तो ये चिंता का विषय है कि हम किस ढंग की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। जो लोग सच बोलने वाले हैं, जो लोग समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं, उनकी बातों को हम नहीं सुन रहे हैं, उन्हें हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम ये है कि जो जो चीज़ें बदलाव के लिए सामने आनी चाहिए वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं समाज में। और समाज दिनों ब दिन इस गंवार स्वैग का शिकार होता जा रहा है। और जिन चीज़ों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए वो आवाज़ नहीं उठ पा रही है। वो आवाज़ आप कह सकते हैं नक्कार खाने में तूती की तरह दब जा रही है। तो यही अपील रहेगी कि ये पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, जिनके पास बोलने की क्षमता है, वो बोलें, सामने आएँ, पब्लिक तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि क्या सच है, क्या झूठ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और मंच पे क्या दिख रहा है। इसमें बड़ा अंतर है आज के डेट में। हम सच से परिचित ही नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी घटनाक्रम आप देखिए, इस तरह से गुमराह कर दिया जा रहा है इस पत्रकारिता द्वारा कि आम आदमी गुमराह हो जा रहा है कि सच क्या है और क्या सच नहीं है। तो इस भ्रम की स्थिति से समाज तभी बाहर निकल सकता है जब पत्रकारिता ईमानदार हो, पढ़े लिखे लोग जो है लिखें, पढ़ें और बोलें, उसे पब्लिक तक पहुंचाएं अपनी बात को। तो धन्यवाद, फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।